ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, तो लगभग 16-17 श्लोक तक हमने देखे। पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। तो 15वें श्लोक से पाठ करते हैं। चैप्टर 5 श्लोक नंबर 15 आप दोहराइएगा। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः माह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयम्
सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर्विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् वर्तते विदितात्मनाम्। पिछली कक्षा में 17वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी और 13वें श्लोक से 26वें श्लोक तक इसमें ज्ञानी की महिमा का वर्णन भगवान कर रहे हैं। और ज्ञानी के लिए जो स्वाभाविक लक्षण है वो साधक के लिए साधना का पथ है। ज्ञानी जब आत्म स्वरूप के आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में निश्चय पूर्वक दृढ़ता से स्थित हो जाता है तो उसके जीवन में, उसकी दिनचर्या में, उसके व्यवहार में ये सब लक्षण सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। और साधक को प्रयास पूर्वक अपने जीवन में इन लक्षणों को लाना होता है। और जैसे जैसे इन लक्षणों को साधक अपने जीवन में लाता चला जाता है उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाती है आत्मबोध की तरफ। और जिस दिन पूरे लक्षण आ जाते हैं उस दिन तो फिर वो भी सिद्ध हो जाता है, बोध प्राप्त संत की श्रेणी में आ जाता है। तो 13 से 26 श्लोक तक ये ज्ञानी की महिमा है। संयम का प्रकरण भी बीच में इसमें आने वाला है। भगवान कहते हैं ये भगवान अपनी दृष्टि से सारा वर्णन कर रहे हैं। हमने पिछली कई कक्षाओं में ये चर्चा की। जीव की दृष्टि से तो फिर शरीर भी सत्य है, सुख दुख भी सत्य है, स्वप्न अवस्था भी सत्य है, जागृत अवस्था भी सत्य है, डीप स्लीप भी सत्य है, जागृत के विभेद विभेद भी सत्य हैं, कर्ता भोक्तापन भी सत्य है, सफलता असफलता भी सत्य है,
राग द्वेष भी सत्य है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां भी सत्य हैं, सुख और दुख भी सत्य है। जब तक हम जीव भाव में हैं, यानी इच्छाओं में कैद चेतन है, तब तक तो हमारे लिए तो फिर जीवत्व भी सत्य है। और ये शरीर जिसके माध्यम से हम कर्म करते हैं ये भी सत्य है। सुख दुख भोगने वाला मन भी सत्य है। और जहाँ इच्छाओं से प्रेरित हो करके सफलता असफलता, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, सुखद दुखद परिस्थिति प्राप्त करने के लिए हम कर्म करके भोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो जगत भी सत्य है। तो सब सत्य है, लेकिन भगवान की आत्मा की दृष्टि से देखने पर तो आत्मा एव इदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा के अलावा अनात्मा जो है वो सत्य नहीं। सत्ता तो केवल आत्मा की है, चेतन की है। सत चित आनंद, आनंद स्वरूप जो चेतन हमारा है, सत्ता तो उसी की है, सत्य तो वही है। त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, क्योंकि जानने वाला तत्व जो है वही तीनों कालों में रहता है। जानी जाने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तीनों कालों में रहे। तो वेदांत की सत्य की परिभाषा पर जगत की कोई चीज़ स्टैंड नहीं करती। हमारा फिजिकल बॉडी भी उस परिभाषा पर खरा नहीं उतरता, तीनों कालों में नहीं रहता है। मन की भावनाएं भी बदलती हैं, बुद्धि के विचार भी बदलते हैं, यहाँ तक कि इच्छाएं भी अभी है अभी नहीं है, अभी दूसरी आ गई, अभी तीसरी आ गई, वो भी बदल जाती है। तो यहाँ सत्य तो वही है जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा, जो तीनों कालों में नहीं रहता है। और जो बदलता है वो मिटेगा भी। एक ये भी है कि जो बदलेगा वो मिटेगा। कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। वो चाहे संसार की कोई उपलब्धि हो, चाहे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिला हुआ ये मनुष्य शरीर रूपी उपलब्धि हो, जो भी काल में पैदा हुआ है वो फिर नष्ट भी हो जाए। कर्म से जो पैदा होता है वो काल में पैदा होता है, और जो काल में पैदा होता है वो काल में ही समाप्त। तो जो अजन्मा है वही अनंत भी होगा, और वैसा हमें वो चेतन ही है। चेतन कभी उत्पन्न नहीं हुआ और चेतन कभी मरेगा नहीं। इसीलिए कहा हम चैतन्य रूप में अमर हैं। हमको अगर अमरत्व चाहिए तो हमको अपने को शुद्ध चेतन रूप में पहचानना पड़ेगा। आत्मस्वरूप के बोध, ओंकार स्वरूप के रूप में अपने को पहचानना पड़ेगा। भगवान यहाँ अपनी दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम, मैं किसी के सुकृत नहीं लेता हूं और मैं किसी के पाप भी नहीं लेता। मैं किसी का पाप नहीं लेता, पुण्य नहीं लेता। ये तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को इच्छाओं रूपी, वासनाओं रूपी अज्ञान ने ढक रखा है। इसलिए मोह में पड़ करके, इच्छाओं के मोह में पड़ करके, इच्छा प्रेरित कर्मों के मोह में पड़ करके, और इच्छित पदार्थों के मोह में पड़ करके व्यक्ति दौड़ भाग करता रहता है। तेन मोहयन्ति जन्तवः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। और गुरुदेव हमारे बार बार कहते हैं ये वी क्या है? अज्ञान है। किसका अज्ञान? आत्मा का अज्ञान। इसको अज्ञान भी कह सकते हैं, अविद्या भी कह सकते हैं, वासना भी कह सकते हैं, इच्छाएं भी कह सकते हैं, नाम इसको चाहे दे लें। और सबसे सरल नाम क्या है? डिजायर। यानी हमारे जो दुख का कारण है वही गीता भी कहती है, वही गौतम बुद्ध भी कहते हैं, वही सारे संतों ने कहा कि डिजायर इज मदर ऑफ पेन। हमको क्या लगता है? डिजायर ही है तभी तो हमारे जीवन में कुछ रस है, कुछ सुख है। भगवान कहते हैं कि तुम थोड़ा पेनिट्रेटिंग इंसाइट बनाओ, क्योंकि इच्छा हमेशा
प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की होती है बाहर संसार में। यानी इंद्रियों से जब हम इंद्रियों के किसी अनुकूल विषय को इंद्रिय के सन्निकर्ष में लाते हैं तो एक वृत्ति बनती है जो कि हमारे पल्ले पड़ती है, जो कि अनुकूल होने पर सुख की वृत्ति कही जाती है और प्रतिकूल होने पर दुख की वृत्ति कही जाती है। हम भोग तो वृत्ति का ही करते हैं, और हमारी इंद्रियों के संपर्क में जब अनुकूल विषय आता है तो फिर उसको सुखद भोग कह देते हैं, प्रतिकूल विषय आता है तो उसको दुखद भोग कहते हैं। और ये सब वासना के, अगर हमारी सद्वासना बनी हुई उसके बारे में तो सुखद हो जाएगा, नहीं दुखद हो जाएगा। लेकिन सुखद जो भोग है वो भी परिणाम में सुखद नहीं होता है। अभी 21वें श्लोक में भगवान बताने वाले हैं या 22वें में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौने एवते। वो चाहे अनुकूल इंद्रिय और विषय सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला भोग हो, चाहे प्रतिकूल विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला भोग हो, हैं दोनों ही दुख योनि। अभी वहीं से दुख निकलेगा जिसको तुम सुखद समझ रहे हो। सुख आत्मा का स्वरूप है, सुख विषय का स्वरूप है ही नहीं। गीता यही बताती, सारे हमारे उपनिषद भी यही बताते हैं कि आनंद सत्य चित आनंद, सत्य है तो आत्मा है, चेतन है तो आत्मा है, और आनंद है तो आत्मा का स्वरूप है। विषय जो है वो उल्टा है, उसका उल्टा है। क्योंकि विषय वो चाहे स्वप्न अवस्था के विषय हों या जागृत अवस्था के विषय हों, ये जो जागृत की सृष्टि है या स्वप्न की सृष्टि है, ये मनोविकारों यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या इच्छाओं, ज़्यादातर सारी इच्छा इन्हीं 6 में सिमट जाती हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सोफिस्टिकेटेड नाम इनका डिज़ायर इच्छा हो जाता है, लेकिन सारे हमारे विचार और सारी हमारी जो प्राप्ति की आकांक्षाएं हैं वो इन्हीं 6 में सिमट जाती हैं। और इसको मनोविकार कहा। तुलसी ने तो मनोरोग कह दिया। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो ये जो मनोविकार हैं इनका दुखदाई प्रक्षेपण है जागृत की भी सृष्टि और स्वप्न की भी सृष्टि। प्रक्षेपण है, ये कोई रियल नहीं है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्यम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणा। जिस समय जाग जाते हैं उस समय एकदम मालूम पड़ जाता है कि स्वप्न की सृष्टि, वहाँ के सुख दुख, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के अनुकूल प्रतिकूल भोग, वहाँ की सफलता, वहाँ की असफलता सब झूठे थे। राग द्वेष का कोई मतलब नहीं था वहाँ, सफलता असफलता का कोई मतलब नहीं था। वहाँ सफलता एक ही थी कि सपने से जाग जाओ, और कोई सफलता नहीं थी। जागृत में भी ऐसा ही है। यहाँ सफलता केवल एक है कि आत्मा में जाग जाओ, और यहाँ कोई सफलता असफलता नहीं है। ये उसी प्रकार से इच्छाओं का प्रक्षेपण है। लेकिन जब सपने में खड़े थे तो ये बात बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रही थी कि जाग जाना है। उस समय यही लग रहा था कि नहीं, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये अनुकूलता, ये अनुकूलता, ये प्रतिकूलता, ये प्रतिकूलता। और कई बार अखंडानंद महाराज की, अगर सपने में कोई सपने का गुरु आके कहता कि सारी चकल्लत से छूट जाओगे एक झटके में अगर तुम जाग जाओ, तो तुम कहते एक तो वैसे ही इतनी परेशानी पड़ी हुई है और ऊपर से एक और तुमने लगाया कि जाग जाओ। जागे क्या, कोई कम परेशानी है? शेर पीछे पड़ा हुआ है, कीचड़ में डूबे चले जा रहे हैं, मन भर के पैर हो रहे हैं, भागा जा नहीं रहा है, दुकान चल नहीं रही है, फाइनेंशियल परेशानी है, लड़की की शादी नहीं हो रही, मकान आधा पड़ा हुआ है, अब तुमने और लगाया कि जाग जाओ।
वही जाग क्या जाएं? कोई इन सब समस्याओं का समाधान हो तो बताओ, कुछ आशीर्वाद दे दो, कुछ बहुत गंडा ताबीज दे दो, कुछ कर दो। और तब ऐसे बाबाओं की दुकानें खूब चलती, जगाने वालों की नहीं चलती। उनका ये एक और बवाल पाल देगा, ज्ञान वाले के यहाँ मत जाओ, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ का प्रवचन में जाने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे जो आशीर्वादी हैं, बच्चा सवेरे एक माला राम राम कर लो, गायत्री मान जाओ, बस सब समझ लो ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गो। 100 जन्मों में भी शंकराचार्य ने कहा बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो, क्योंकि प्रॉब्लम अज्ञान है। अगर प्रॉब्लम कुछ और होती, प्रॉब्लम यह है कि मोह निशा सब सो निहारा। हम जागृत वाकी में भी नींद में सो रहे हैं, सपने में सो रहे थे, जागृत में सो रहे हैं। जागृत में भी जब गुरु कहता है कि आत्मा में जाग जाओ तो हमको अच्छा नहीं लगता है। जाग तो रहे ही है, नहीं जागे बिना कोई चारा नहीं है, जागना तो पड़ेगा। इस जन्म में जागे, अगले जन्म में जागे, उसके अगले जन्म में जागे, बिना जागे मुक्ति नहीं है। जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विला। जब आपको जागने के बाद स्वप्न के विषय जैसे निस्सार और व्यर्थ लगने लगते हैं, ऐसे ही कब आप जाने कि आप आत्मा में जाग गए हैं? जब इस जागृत अवस्था के सारे विषय भी आपको निस्सार और व्यर्थ दिखाई देने लगे। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ज्ञान का मतलब आत्म तत्व, आत्मज्ञान। चूंकि और कहा जंतवा, भगवान जंतवा। देखिए ये जंतु कहना, हम मनुष्य हैं, हमको जंतु कहा जा रहा है। हम तो अपने को बड़ा मानते हैं कि हम तो बड़े, भगवान ने क्या, ये डिग्रेडिंग शब्द है करीब करीब अज्ञानी मनुष्य के लिए। तेन मोहि, अज्ञानी मनुष्य अज्ञान के द्वारा, चूंकि उनका ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए वो मोहित हो रहे हैं। किससे मोहित हो रहे हैं? उन विषयों से जो मोहित होने लायक हैं नहीं, जो परिणाम में दुख लाने वाले हैं, उनसे मोहित हो रहे हैं। और जो सुखद स्वरूप आत्मा है, उधर बढ़ने का कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रहे हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जंतवा। कहा लेकिन ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने उस परम तत्व के ज्ञान को पा लिया, जिन्होंने औरों को भी उस आत्म तत्व के बोध की तरफ बढ़ाया। यहीं सदशास्त्र भी हैं, यहीं सद्गुरु भी हैं, और यहीं सच्चे साधक भी हैं, और यहीं उस साधना पथ पर चल करके उस परम सत्य के बोध में स्थित होने वाले सिद्ध भी हुए, साधक भी हुए। 16वें श्लोक में ये कहा था, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना। जिनके अंतःकरण का अज्ञान यानी वासनाएं यानी इच्छाएं तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दी गई हैं, जिन्होंने चिंतन कर करके ये जान लिया कि पाने योग्य आत्म तत्व है। आनंद अगर मिलेगा, ये दौड़ समाप्त होगी तो आत्मा को प्राप्त करके समाप्त होगी। ये संसार में कुछ भी प्राप्त करने से ये दौड़ पूरी नहीं होने वाली है। ये इस जन्म में जैसे चल रही थी, पिछले जन्म में चल रही थी, उसके पिछले जन्म में चल रही थी, अगले जन्मों में भी चलती रहेगी। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, अगले 2 जन्म में अब हम ये इच्छाएं हमारी बाकी हैं, तो अगले 2 जन्म और हो जाएंगे, तो उनमें हम थोड़ा और कर्म करके ये इच्छित परिस्थितियां प्राप्त करके और उनको भोग लेंगे, तो हमारी भोग इच्छा समाप्त हो जाएगी। हम भोगने से आज तक किसी की भोग इच्छा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। अविचार के कारण ही सारा बंधन है, और जब हम विचार करेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं होगा, चिंतन से होगा, मनन से होगा, निधिध्यासन से होगा, श्रवण से होगा,
भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा कि तुमने सैकड़ों ग्रंथ पढ़ लिए और अगर तुमको आत्मबोध नहीं हुआ तो पढ़ना वढ़ना बेकार है। और अगर आत्मबोध हो गया एक दो किताब पढ़ने से, गुरु के थोड़े सत्संग से ही, तो पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। पढ़ना लिखने का उद्देश्य क्या है? आत्मबोध प्राप्त। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। अगर वो तत्व अविज्ञात ही रहा, आत्म तत्व, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लेना फिर बेकार है। पढ़ करके उसका नतीजा क्या निकला? आत्मबोध हुआ कि नहीं हुआ? और विज्ञाते तो परे तत्व, अगर वो तत्व ज्ञात हो गया तो भी शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, तो भी बहुत ज़्यादा पढ़, क्योंकि जो लक्ष्य था वो तो प्राप्त हो गया, तो अब किताबें क्या ले करके बैठे? तस्मात् कहा, वेदों से ज्ञानी का उतना ही मतलब रह जाता है जितना एक परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त करने के बाद छोटे पोखर से रह जाता है किसी मछली का। जब ज्ञान ही हो गया तो फिर अब जो है छोटी छोटी बात। कहा, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषाम आदित्यवच ज्ञानम प्रकाशित। ये जो ज्ञान है ये आत्मा रूपी सूर्य को अनावृत कर देता है और हम उस परम ज्ञान की दृष्टि से फिर बाकी जीवन जीते हैं। अपने को भी देखते हैं, दूसरे को भी देखते हैं, संसार को भी देखते हैं, संसार के आकर्षणों विकर्षणों को भी देखते हैं, सफलता असफलता को देखते हैं, सुख दुख को देखते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता को देखते हैं, तीनों अवस्थाओं को देखते हैं, अपने पराये को देखते हैं, अपने ही शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर कारण। क्योंकि ज्ञान के बाद में ये दो तो गायब ही हो जाते हैं। ज्ञान के बाद वासना, जानी तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो वासनाएं तो चली जाएंगी ज्ञान होते ही, और पीएफटी भी चला जाएगा, क्योंकि हम परसीवर फीलर थिंकर जीव रह नहीं जाएंगे। तो पीएफटी भी गया और वी भी गया, अब बचा क्या? ओंकार बचा। और हमने जान लिया कि हम तो ओंकार स्वरूप हैं, लेकिन बॉडी तो रहेगा, फिजिकल बॉडी का तो प्रारब्ध पर्यंत चलेगा, और फिर उसको चलाने के लिए माइंड इंटेलेक्ट भी रहेगा। ये तो है नहीं कि बिना माइंड इंटेलेक्ट के फिजिकल बॉडी, नहीं तो फिर कोई ज्ञानी उपलब्धि ही ना हो ज्ञानी। और संसार ओईटी भी रहेगा, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट भी रहेंगे। तो ज्ञानी ये भी जानेगा कि भाई इनका स्टेचर क्या है, इनका स्टेचर क्या है, इनका स्टेचर क्या है, ये अध्यात्म कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब। तो कोई ज्ञानी पत्थर तो हो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ वो ये जान जाएगा कि हम परसीवर फील, हम जीव नहीं हैं, हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं, हम तो आत्मस्वरूप हैं। और अब उसका जीवन विषय चालित नहीं होगा, इच्छा चालित नहीं होगा, बल्कि डिवाइन ग्रेस से, डिवाइन विल से ही चालित होगा। लोक कल्याण के लिए होगा, लोक संग्रह के लिए होगा, जैसा गुरुदेव का जीवन चला या अन्य। तो कहा, यहाँ 17वें श्लोक में फिर कहा था कि ज्ञानी की स्थिति क्या होगी? तद्बुद्धया। अब वो शरीर बुद्धया नहीं है, संसार बुद्धया नहीं है, इच्छा प्रेरित उसकी बुद्धि नहीं है, बल्कि परमात्म प्रेरित बुद्धि है, आत्मज्ञान प्रेरित उसकी बुद्धि है। प्रकाशित ज्ञान के द्वारा, प्रकाशित आत्मज्ञान के द्वारा वो चालित हो रहा है। तद्बुद्धया तदात्मान, उसका मन भी अब उसी परम सत्य ओंकार तत्व को ही समर्पित है। वो इच्छाओं या इच्छित प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को समर्पित नहीं है। वो कोई बहुत इस शरीर के प्रारब्ध को हिरण्यकशिप की तरह बढ़ा करके सैकड़ों साल जिंदा नहीं रहना चाहता है, क्योंकि इस शरीर की जो उपयोगिता थी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो वो पूरी हो गई। इस शरीर से जो पाया जा सकता था सबसे बड़ी चीज़ आत्मज्ञान, वो उसने पा लिया। तो शरीर का कोई बहुत तो है नहीं, दूसरे की सहायता के लिए भी जितना संभव था उसने जीवन जी लिया। तद्बुद्ध है तदात्मा, यानी अब उसका चिंतन है तो आत्मा में के लिए, और उसका प्रेम है तो भी आत्मा के लिए। वो अगर अपने विचार का प्रयोग कर रहा है तो दूसरे के चिंतन को आत्मचिंतन की तरफ मोड़ने के लिए,
और मन का मतलब तो प्रेम है, तो वो स्वयं भी आत्म प्रेमी है और दूसरों को भी आत्म प्रेम की तरफ बढ़ाने के लिए बाकी का जीवन जी रहा है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। 12वें अध्याय का 7वां श्लोक का। भगवान ने मुझ में निवास करेगा, ओंकार स्वरूप में निवास करेगा, वो शरीर या संसार में निवास नहीं करेगा, जो अपना चिंतन भी मुझे देगा और अपना प्रेम भी मुझे देगा। मन देने का मतलब क्या है कि वर्ण कैवल्य, मुझसे ही प्रेम करो, मैं ही प्रेम करने वाला, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बाकी सब जिससे प्रेम करोगे यहीं छूट जाएगा, ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा। ये भी बहुत प्रेम करने लायक चीज नहीं है। जो चीज साथी छोड़ देनी है उससे बहुत प्रेम क्या करना। प्रेम उससे करो जो कि हमेशा साथ निभाए, वो आत्म तत्व ही है। तो कहा मैं ये वो मन आदर्श, देखो तुम मुझे अपना मन दो और मुझे ही अपना चिंतन भी दो, बुद्धि भी मुझे दो, चिंतन मुझे दे दो, प्रेम मुझे दे दो। मैं ये वो मन आधत्सो मई बुद्धिम निवेश। तब फिर वो यही दो चीजें मैं चाह रहा हूं। तुम्हारा पैसा मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जब अपने को भक्त सिद्ध करना चाहता है तो दान दे देता है, पैसे का दान। तो खंडा जी महाराज कहते हैं 3 चीजें सबको दी हैं, तन मन और धन। गरीब से गरीब आदमी के पास भी कुछ तो पैसे होते ही हैं, और शरीर भी होता है और मन भी होता है। तो कई बार क्या होता है कि आदमी, खासतौर से सिखों में तो जूता भी साफ कर, बड़ा से बड़ा आदमी आएगा, संगत के कहिए जूते ही साफ कर दे, कहीं पोछा लगा दे गुरुद्वारे में, और कहिए जो है दान भी खूब खुले हाथ करते हैं। हिंदू लोग कम करते हैं इस तरह से। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि हमको क्या जरूरत है, हमको तुम्हारा पोछा झाड़ू भी नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा धन भी नहीं चाहिए, हमको तो तुम्हारा मन और बुद्धि चाहिए, हमको तुम्हारा चिंतन और तुम्हारा प्रेम चाहिए। मैं इसी का भूखा हूं। और हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। उनका ये तुम्हारा जो शरीर है ये संसार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ये तुम्हारा धन संसार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, तुम ये तन और धन से संसार की सेवा करो, संसार तुमको हाथों हाथ लेगा और बड़ा तुम्हारा आदर करेगा। लेकिन मैं तुम्हारा आदर कब करूंगा, तुमको आध्यात्मिक उन्नति कब दूंगा, मन की शांति और आत्मा की शांति कब दूंगा, जब तुम मन और बुद्धि मुझे समर्पित करोगे। तन और धन की नहीं जरूरत है हमको। तो भगवान का बहुत स्पष्ट है कि भगवान सूक्ष्म चीज का समर्पण चाहते हैं, स्थूल का नहीं, क्योंकि भगवान सूक्ष्मतम है, आत्मा सूक्ष्मतम है, सटलेस्ट है। तो सटल जो हमारे पास है प्रेम और चिंतन, उसी को देने से वो सटलेस्ट कृपा करता है और हमको अपनी तरफ खींच करके अपने स्वरूप को अनावृत कर देता है। कहा तन्निष्ठा तत्परायण, जो भगवत परायण होकर के आत्मनिष्ठा का जीवन जीते हैं, गच्छन्ते अपुनरावृत्तिम, वो फिर ये संसरण नहीं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, अब वो मुझ में रहेंगे, वो अगले शरीर में जा कर के फिर उसी सब लफड़े में नहीं पड़ेंगे जिसमें कि पुराने अनेक जन्मों से पड़े हुए हैं। न गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, अब वो परिस्थिति से परिस्थिति का संसरण, मनःस्थिति से मनःस्थिति का संसरण और शरीर से शरीरों का संसरण, सारा संसरण खत्म, अपुनरावृत्तिम, अब बार बार जो है वही वही करना ये खत्म हो जाएगा। किसका? ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जिसके कल्मश, जिसके पाप कल्मश ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं। गुरु जी के सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने को जीव मानना। कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। हम हैं तो ओंकार स्वरूप चेतन, ओंकार ब्रह्म चेतन, जीव चेतन बने पड़े, इच्छाओं से आक्रांत चेतन बने पड़े हैं, और इसलिए इस जागृत के इल्यूजन में भटक रहे हैं। जैसे सपने के इल्यूजन में भटक रहे थे, ऐसे ही जागृत की माया में भटक रहे हैं। जैसे सपने की माया में भटक रहे थे जागृत। तो कहा कि ज्ञान निर्धूत कल्मषा, आत्मज्ञान द्वारा, तत्व ज्ञान द्वारा
ये जो जीवत्व हमने अपनी छाती पे लाद रखा है, अपने को शुद्ध चेतन की जगह जड़ और चेतन की ग्रंथि मान रखा है हमने, ये जब ज्ञान द्वारा वो ग्रंथि नष्ट हो जाती है, भिद्यन्ते कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो ये जो है तत्व ज्ञान द्वारा जब कल्मश नष्ट हो जाते हैं, जीवत्व मिथ्या हो जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व मिथ्या हो जाता है, मैं आत्मा हूँ ऐसी दृढ़ प्रमा हो जाती है। और ये कैसे होती है? श्रवण मनन और निधिध्यासन से। देखिए कई बार लोग कहते हैं कि देखो नहीं भक्ति जो है, हम तो भक्ति से, कई बार व्यक्ति हठी होता है, वो गीता को एक तरफ रख के, उपनिषद को एक तरफ रख करके, या तो किन्हीं बरगदिया बाबा या नहर किनारे वाले बाबा या इनको ज़्यादा महत्व देने लगता है। जो राजमार्ग है उपनिषद और गीता का, उसको झुठलाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें उसको सहूलियत होती है। तो ये सुविधा का मार्ग नहीं है। सत्यान्वेषी होने, सत्य में हो जयते नानृतम। अब इम्बलम ने तो लिखवा लिया भारत के सत्य में हो जयते, और जीवन में उस सत्य में हो जयते को घटित नहीं कराना है, तो फिर क्या होगा? तो अगर तुम असत के मार्ग पर चलोगे तो भटकते ही रहोगे, जय नहीं होगी। तुम चाहे जितना अपने को बाहर से बताते रहोगे हम तो बड़े वो हैं, तो अंदर से तो तुम ही जानोगे कि नींद ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, मन में शांति है कि नहीं है, भटकाव कितना है कितना नहीं है, अभी चिंताएं कितनी सवार हैं कितना नहीं सवार हैं। तो जब कहा, उपनिषद का वाक्य है भाई, सत्य में हो जयते नानृतम, उपनिषद में कहते हैं नानृतम, झूठ की नहीं, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य में हो जयते नानृतम, और सत्येन पंथा विततो देवयाना, जो आत्मबोध का मार्ग है, परम गति परम सत्य का मार्ग है, वो सत्य के मसाले से बना हुआ है। वो मार्ग सत्य पे चल के ही, धर्म न दूसर सत्य समाना, तुलसीदास जी ने कहा, सत्य से बढ़कर के दूसरा धर्म नहीं है। सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य पे चल के ही परमात्मा तक पहुंचा जाता है। परमात्मा को असत्य और धोखेबाजी और ये सब नहीं पसंद है। परमात्मा को ये नहीं पसंद है कि हम दूसरे के दिल को दुखाएं, शारीरिक चोट पहुंचाएं, मानसिक चोट पहुंचाएं, चुगली करें ना। आर्जवम, सरलता, सरलता को सद्गुण माना गया। उन्हीं तुलसी बाबा ने जिन्होंने लिखा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, उन्हीं ने लिखा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ न गरीसा। दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो पीछे सुनेगा, वो आगे तो बहुत अच्छी अच्छी बात करी, पीछे हमारे लिए ऐसे ऐसे कहते हैं, तो भाई क्या ज़रूरत है, जो आगे है सो पीछे है, जो अंदर है सो बाहर है, इतना 10 चेहरे ओढ़ करके जिंदगी जीने की जरूरत क्या है। धर्म न दूसर सत्य समाना, और परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ न गरीसा। अहिंसा से बढ़ करके परम धर्म। और बुद्ध भगवान ने भी कहा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और अहिंसा मतलब ये नहीं कि चांटा नहीं लगाया, किसी को फिजिकली हर्ट नहीं किया ना, मेंटली भी ना हर्ट करें, और बल्कि हो सके तो दूसरे की मन को शांति देने वाला, सुख देने वाला वचन भी बोलें और काम भी करें, उसको रिलैक्स करें बजाय टेंशन में लाने के। तुलसी कबीर ने कहा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। तो हम किसी के दुख के कारण तो बने ही ना, जितना हो सकता है सुख के कारण बन जाए। बातें सब में वही। तो कहा, गच्छन्ते अपनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान से जब कल्मष समाप्त हो जाते हैं, और अपने को जीव मानना कल्मष है, इच्छा प्रेरित जीवन जीना कल्मष ही है। हमको तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना है, आत्मबोध की ओर बढ़ाने वाला जीवन जीना है। इस तरह से कहा।
अब 18वें श्लोक में क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान कह रहे हैं कि जिनका आत्मा का अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, आत्मा का ही तो मूला विद्या ये है। देखिए बाकी कंपेरेटिव है, तूला विद्या है, तुलनात्मक विद्या है। भाई हमको सेब जो है वो पहले भी गिरता था जब हमको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं मालूम था, लेकिन अब एक वैज्ञानिक निकला जिसने कहा कि नहीं, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से ये सेब गिरता है। अब उसने डिस्कवर कर दिया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें, वो लॉ तो था कि हम मिसाइल लॉन्च कर सकते थे, लेकिन नहीं मालूम था। हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट छोड़ सकते थे, व्हीकल लॉन्च व्हीकल बना सकते थे, उससे जो है हम टेलीविजन और स्मार्टफोन सब कर सकते थे। लेकिन जब मालूम पड़ा तो मालूम पड़ा नियम तो पहले से ही प्रकृति में थे ही। इसी तरीके से आत्मज्ञान के भी हमारे यहाँ क्या रहा कि आत्मज्ञान के नियम खोजे ऋषियों ने, और जब सबसे बड़ी बात खोज ली तो बीच की भी बातें खोजी। यहाँ तो विज्ञान भी, आर्यभट्ट हुए, ये हुए बहुत, तो लेकिन वो चीज़ें पता नहीं कैसे वो धूमिल होती चली गईं, वो भी धूमिल हुआ और ये ज्ञान भी धूमिल हो गया। जो सबसे बड़ा ज्ञान था आत्मज्ञान, वो भी कहीं पीछे छुपता चला गया और उसकी जगह बस थोड़ा बहुत कर्मकांड जो है वही आ गया कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो थोड़ा भागवत जी में, हमारे ग्रंथों में बार बार कहा कि देखो ये जो 3-4 पुरुषार्थ बताए गए, इनमें 3 जो हैं ये संसार में ही फंसाए रखने वाले हैं। अर्थ, काम, धर्म। धर्म भी किस लिए? अर्थ और काम की सिद्धि के लिए। पंडित जी को बुलाओ, किस लिए? भूमि पूजन कराओ, मकान भाई बन जाए तो भी गिरे ना जल्दी, हैं? और भाई अब ये हो गया है, अब थोड़ा पंडित जी को बुलाओ और ऐसे ऐसे तो दान दक्षिणा करो। वो जन्मने में पंडित जी को बुलाओ, मरने में पंडित जी को बुलाओ, इसमें बुलाओ, उसमें बुलाओ, और पंडित जी ने भी अपना सब किया हुआ और फिर करके। तो ये जो है धर्म भी असल में अर्थ और काम की ही सिद्धि के लिए, लेकिन जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, शास्त्र हमारे कहते हैं वही अर्थ सार्थक है जो मोक्ष की तरफ बढ़ाने वाला हो, जिससे कुछ ऐसा किया जाए कि मोक्ष। वही कामनाएं सार्थक हैं जो मोक्ष की तरफ बढ़ाएं, वही धर्म सार्थक है जो मोक्ष की तरफ बढ़ाए, क्योंकि परम पुरुषार्थ मोक्ष है। और हम 3 में ही इतना फंसे रह जाते हैं कि चौथे का तो नंबर ही नहीं आ पाता है। हमारा अर्थ, काम और धर्म ही पूरा नहीं हो पाता, मोक्ष की बात ही कौन करे। तो कहते हैं नहीं भाई ये ठीक नहीं। तो यहां कहते हैं आत्मा का ज्ञान जिनके आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो चुका है, ऐसे जो पंडित जन हैं, ऐसे जो ज्ञानी हैं, वे उस परमार्थ तत्व ओंकार तत्व को कैसे देखते हैं। तो 18वें श्लोक में बताया कैसे देखते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित की परिभाषा दी। पंडित कौन है? जो पंडित का मतलब यहाँ पोंगा पंडित वाला नहीं है। यहाँ गीता जी में पंडित को बहुत, पंडित का मतलब आत्मज्ञानी हैं। आजकल तो समाज में हो गया कि हैं, हमारे बड़े भाई थे इंजीनियर, उनका वो आया और हमको पंडित जी कह गया। हमने कहा इसमें बुरा मानने की कौन है? पंडित नेहरू भी तो नहीं, वो अलग बात है, तुम नहीं समझते हो। पंडित जी का मतलब कि मतलब तुमको कपड़ा पहनने की तमीज़ नहीं है, तुमको खड़े होने की तमीज़ नहीं है, तुमको बोलने की पंडित जी कहे। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं यही है। बताइए, सामने सामने पंडित जी कह गया। मैं क्या पंडित जी दिखाई देता हूँ? मैं क्या पंडित जी दिखाई देता हूँ? तो यहाँ लेकिन गीता में देखिए पंडित को बहुत ऊपर रखा गया है। भगवान ने जब उपदेश देना शुरू किया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से,
तो 11वें में ही कहा कि अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित कौन है? जो शोक नहीं करता है। और तुम अर्जुन बिना बात शोक कर रहे हो। तो एक परिभाषा वहां दी पंडित की। पंडित कौन है? जो शोक नहीं करता। और उधर उपनिषद में कहा तरति शोकम आत्मवित्। आत्मवित् वही है जो आत्मवित् शोक के पार चला जाता है। यानी पंडित कौन है? जो आत्मज्ञानी है, जिसने अपने सच्चे स्वरूप के बोध को पहचान लिया और दृढ़ता से उस बोध में, अब वो अपने को जीव मान के नहीं जी रहा है, अब वो इच्छा से आक्रांत चेतन मान करके इच्छाओं की गुलामी में नहीं जी रहा है, वो आत्मबोध में जी रहा है। तो नानुशोचन्ति, पंडित वही है जो शोक नहीं करता है। यहां पर एक पंडित की और परिभाषा दी 18वें श्लोक में, पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है? जो समदर्शी है। क्यों? कहां कहां वो समदर्शी है? कहा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में भी उसी आत्म तत्व को देखता है। इसका भी जो चेतन है वो सच्चिदानंद ही है। और कहा गवि, गाय में भी जो चेतना है वो वही है जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में है, वही चेतन का। यानी ये जो बीफ का इतना बड़ा व्यापार चल रहा है, ये जो है उसको भी उतना ही, तुमको अगर कोई रेते हलाल करके तो तुमको जितना कष्ट होगा उतना ही कष्ट उसको, क्योंकि उसके अंदर भी वो चेतना बन के परमात्मा ही बैठा हुआ है और तुमको उसका पाप भी लगेगा। तो गाय जो है वो भले अपने को एक्सप्रेस न कर पाती हो हमारी तरह से, वो कोई प्रदर्शन न निकाल पाती हो अपनी हत्या के और दबाव के विरुद्ध में, कोई स्वतंत्रता आंदोलन न चला पाती हो, लेकिन यह है कि उसको कष्ट उतना ही होता है। लेकिन जो पंडित है वो उसके अंदर भी उसी परमात्मा को देखता है चेतना बन करके, वही सच्चिदानंद है। ब्राह्मणे गवि, और हस्तिनी हाथी में भी वही है। शून्य चैव, शून्य यानी कुत्ते में भी वही है, वही कुत्ते में भी वही परमात्मा चेतना बन के बैठा, वहां भी ओंकार स्वरूप है, अधिष्ठान तो वही है, प्रकाशक तो वही है। शून्य चैव श्वपा के चांडाल में, क्योंकि मनुष्यों में सबसे नीचे चांडाल को माना गया, कुत्ता खाने वाला। मनीषा पंचकम में कहा था भाई, शंकराचार्य गंगा नहा के चले आ रहे थे, सामने से देखा कि चांडाल अपना कुत्तों की फौज के, गुरुजी कहते ब्रेकफास्ट के साथ अपने चला आ रहा था कुत्तों की टोली के साथ, और उन्होंने कहा कि गच्छ गच्छ, देख रहे हो एक ब्राह्मण नहाए चला आ रहा है, किनारे हटो किनारे हटो। उसने कहा कि भाई गच्छ गच्छ किसको किससे दूर करना चाहते हो? अन्नमयात अन्नमयम अथवा चैतन्यमयात चैतन्यमय, द्विजवर दूरी कर तुम इच्छसी। अरे द्विजवर, एक तो आप ब्रह्मज्ञानी को द्विजवर कह दें, ये वही हो गया कि ब्रह्मज्ञानी को पंडित जी कह दिया। तो वो तो उसके लिए डिग्रेडिंग हो गया। लेकिन जब इन्होंने उसको कहा कि हटो हटो, देख रहे हो बनारस की गलियां तो पतली होती हैं, कहीं छू ना जाओ, कहीं तुम्हारी छाया ना पड़ जाए। साउथ में तो यहाँ तक होता है कि भाई छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तो अब वो तो शिक्षा देने के लिए भगवान शंकर स्वयं आए थे चांडाल का रूप लेकर के। तो उनका द्विजवर, किसको किससे हटाना चाहते हो? ये अन्नमय शरीर को अन्नमय शरीर से, या चैतन्य को चैतन्य से? तो ये शरीर अगर पंचभूत का बना है, तो जैसे तुम्हारा शरीर पंचभूत का वैसे हमारा पंचभूत का, और चेतना जो है वो तो सच्चिदानंद, तुम्हारी भी है हमारी भी है। अंतर क्या है? किसको किससे? चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, उसको क्या दूर कर सकते हो चेतन को चेतन से? ये तो जो अज्ञानी है वही सोचता है कि हमारा चेतन अलग, इनका चेतन अलग, इनका चेतन अलग। चेतन के तो टुकड़े ही नहीं किए जा सकते हैं। स्थूल में इतनी ताकत नहीं है कि सूक्ष्म के टुकड़े कर दे।
आकाश के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो चेतना के टुकड़े कहाँ से किए जाएंगे? चेतना तो सर्वाधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है। चेतना तो एक है। तो मेरी चंडाल की चेतना और तुम्हारी शंकराचार्य की चेतना क्या अलग अलग थोड़ा है कि उसको अलग कर दोगे? और पंचभूत जो तुम्हारे अंदर है, खड़खड़ाए शंकराचार्य का, अरे इससे तो फिर मनीषा पंचकम के 5 श्लोक हैं कि नहीं, जो ये समझ चुका है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो चेतन अपने को प्रकट कर रहा है वो ब्रह्म चेतन ही है, इस बात को जो समझ चुका है वो मेरा गुरु है। फिर वो चांडाल हो या वो ब्राह्मण हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हमारे यहाँ इतना उदात्तता भी रही। कहा कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुटतरा या संवित उज्जृंभते। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जिस ज्ञानात्मक चेतना का प्रकाश होता है, जिसकी वजह से जागृत भी सच्चा सच्चा लगता है, स्वप्न भी सच्चा सच्चा लगता है और सुषुप्ति भी सच्ची लगती है, लेकिन है तो अधिष्ठान तुरीय ही सच्चा, है तो शुद्ध चैतन्य ही सच्चा। ये बोध जिसको हो गया है वो मेरा गुरु है। वो बाहर से चांडाल है या ब्राह्मण है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत होता है। कुछ लोगों ने गुरुदेव को इसीलिए छोड़ दिया कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय शिष्य कैसे बन जाएं? क्योंकि तो मेहनत थे। तो ये जो है बहुत दूर तक इस तरीके की धारणाएं चलती रहती हैं और व्यक्ति बजाय तत्व के धारणाओं को वरीयता देता चला जाता है और इस कारण से तत्व से वंचित रह जाता है। क्योंकि या तो धारणा लेकर के जीवन जिया जाएगा या जो है तत्व दृष्टि से जीवन जिया जाएगा। धारणाएं हटेंगी तभी तत्व ठीक तरीके से उसमें स्थित हुआ जाएगा। तो यहाँ पर कहा ये ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में ज्ञानी जन समदर्शी होते हैं, उसी को देखते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि आत्म तत्व तो सब में है, ओंकार सब में समाया हुआ है। विविधता अगर है तो उपाधि में है। चांडाल की उपाधि अलग, कुत्ते की उपाधि अलग, हाथी की उपाधि अलग, गाय की अलग और ब्रह्मज्ञानी संत की उपाधि अलग। ये जो शरीर है उपाधि, उपहित में कोई अंतर नहीं है। उपहित जो है वो सब में वही है, आत्मचेतन ही है। उपाधि में अंतर है और ज्ञानी उपहित को ही देखता है, वो आत्मा को ही देखता है। आत्मा के स्तर पर समता है, उपाधि के स्तर पर भेद है। उपाधि के स्तर पर भेद है। जो उपहित है, जिसकी उपाधियां हैं वो है। उपहित जो है वो वही है। अब उसको उपाधि और उपहित का सरल क्या होता है? जैसे एक प्रिज्म है तो प्रिज्म के पास में अगर नीला कपड़ा रख दिया जाए तो प्रिज्म भी नीला दिखाई देगा, लाल कपड़ा रख दिया जाए तो वो लाल दिखाई देगा और हरा रख दिया जाए तो ये जो कपड़े थे लाल नीले हरे, ये उपाधि बन गए किसके लिए? प्रिज्म रूपी उपहित के लिए। यानी इसके धर्म, उपाधि के धर्म उपहित में प्रतीत होने लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिज्म नीला हरा या लाल हो गया। वो केवल दिख ही रहा है, वो अभी भी उतना ही ट्रांसपेरेंट है। और फिर ये भी होता है जैसे आग और लोहे के का उदाहरण होता है। लोहे के गोले को अग्नि में डाल दिया गया और निकाला गया तो दहकता हुआ लगा जैसे आग का गोला हो। तो वहां तो उपहित के पर उपाधि के धर्म ही आरोपित हुए थे। इस दृष्टांत में क्या हुआ कि अग्नि के धर्म लोहे में चले गए और लोहे के धर्म अग्नि में आ गए। अग्नि तो थी उष्ण, तो वो अग्नि के धर्म उष्णता तो लोहे में चला गया। लोहा था ठंडा,
और काला, अग्नि थी उष्ण और लाल। अब वो जो ठंडा और काला लोहा था उसमें जो है ये उष्णता और ललाई चली गई अग्नि के धर्म, और जो गोला था लोहे का वो गोल था, आकार लिए हुए था। अग्नि का कोई आकार नहीं होता है, तो उसका लोहे का जो आकार का धर्म था वो अग्नि में चला गया। तो अग्नि ऐसा लगने लगा कि गोल है। हमारे साथ यही दुर्घटना घट गई कि ये जो जड़ तीन शरीर हैं इनके धर्म तो आत्मा पर चले गए। आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक थी। जब शरीर के धर्म आत्मा में चले गए तो आत्मा इन शरीरों में कैद लगने लगी, और ये शरीर जड़ थे तो ये चेतन लगने लगे। आत्मा का, चैतन्य का धर्म, इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास। उसके गुण शरीर पर लद गए और शरीर के गुण आत्मा पर लद गए। अन्योन्याध्यास हो गया। अब एक तरफा अध्यास नहीं हो गया कि खाली उपाधि के धर्म प्रिज्म पर आरोपित हुए, ऐसा नहीं है। अग्नि के धर्म लोहे पर भी आरोपित हो गए और लोहे के धर्म अग्नि पर भी। आत्मा के धर्म शरीर पर रूपी उपाधि पर भी आरोपित हो गए और शरीर रूपी उपाधि के धर्म आत्मा रूपी चेतन पर भी आरोपित हो गए। चेतन जो एक अखंड सर्वव्यापक था, जो सच्चिदानंद था, और ये शरीर तो जन्मने मरने वाला था, मन तो सुखी दुखी होने वाला था। ये कारण शरीर तो इच्छाओं का एक पुलिंदा था। इच्छाएं चैतन्यवत हो गई, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि भी चैतन्यवत हो गया, ये जड़ शरीर स्थूल शरीर भी चैतन्यवत हो गया। चेतन के धर्म शरीरों पर, ये उपाधि थी, उपहित आत्मा थी, आत्मा के धर्म शरीर पे। उपहित जो है वो सीमित हो गया, और जड़ता के धर्म जब आत्मा पर हो गए तो आत्मा का सीमाकरण हो गया, और ये शरीर जो जड़ था जिसमें चेतन, वो चैतन्य हो गया। तो अन्योन्याध्यास हो गया। अब होना क्या है कि ये अगर हम विचार पूर्वक इसको अलग कर सकें कि नहीं, ये शरीर हम नहीं हैं, इच्छाएं हम नहीं हैं, फिजिकल बॉडी उपाधि है, इससे काम लेना है, ये टूल है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसान खुरपी में मैं बुद्धि कर ले। कोई मकान अलग है, हम अलग हैं, ये शरीर अलग है। जहां स्किन के अंदर का मामला हुआ तो फिर कंफ्यूज होने लगता है कि ये मैं है कि ये मेरा है। बाहर तो भगवान शंकराचार्य ने कहा जब तक कुंडल है, चूड़ी है, मकान है, तब तक बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि ये मेरा है, ये मैं नहीं हूँ। जैसे ही स्किन और स्किन के अंदर की बात आती है तो ये कंफ्यूज होने लगता है कि हाथ मैं हूँ कि हाथ मेरा है, ये फिजिकल बॉडी मैं हूँ कि फिजिकल बॉडी मेरी है। उनका देखो, जो जो चीज़ जानी जाती है वो मेरी ही हो सकती है, वो मैं नहीं। जानने वाला तत्व ही मैं होता है, और जानने वाला तत्व शुद्ध चेतन है। तुम केवल शुद्ध चेतन हो अगर तुम इस फिजिकल बॉडी के बचपन को जान रहे हो, किशोरावस्था को, युवावस्था को, अधेड़ अवस्था, तो ये तुम मैं बुद्धि इसमें करना तुम्हारा ठीक नहीं है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हो, मैं नहीं कह सकते। मन और बुद्धि को भी मैं नहीं कह सकते, इच्छाओं को भी मैं नहीं कह, सब जानी जाती हैं कि अब ये इच्छा है मन में, अब ये इच्छा है। तुम केवल और केवल शुद्ध चेतन हो। और जिस दिन ये पक्का दृढ़ निश्चय हो गया कि और मेरा मकान टूटने से कुछ नहीं होने वाला है। किसान अगर खुरपी में मैं बुद्धि कर ले तो फिर तो खुरपी के टूटने से वो सोचेगा मैं ही टूट गया। खुरपी की अगर सान घिस जाए तो वो सोचेगा कि मैं ही, मेरी ही सान चली गई। ये शरीर के बुढ़े होने से तुम बुढ़े नहीं होते हो, शरीर के मर जाने से तुम नहीं मरते हो। अरे सान चली जाएगी तो बाजार से जो है सान दूसरी रखवा लेना, अगर टूट भी जाएगी तो जो है दूसरी खुरपी खरीद लाना। इसका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा शरीर का, मुक्त नहीं भी हुए तो अच्छे कर्म होंगे, अगला शरीर मिल जाएगा, उसमें कौन सी इतनी परेशानी की बात है। तुम नहीं मरोगे, साधो हम मरते नहीं।
जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमानंद। कबीर ने कहा मैं तो जान गया कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, अब ये तो एक उपाधि है, प्रारब्ध के बाद नष्ट हो जाएगी, उससे मैं थोड़े नष्ट हो जाऊंगा। तो यहाँ पर कहा कि देखो अंतर उपाधि में है, आत्म तत्व में अंतर नहीं है। और जो पंडित है वो समदर्शी है, और समदर्शी वही हो सकता है जो आत्मदर्शी हो, जिसने ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ स्थिति। वो ब्रह्मदर्शी है, वो आत्मदर्शी है, वो सब में एक निर्विकार ब्रह्म को अब देख लेता है। तो एक तरह से यहाँ कहा आत्म साक्षात्कार का जो मुख्य लक्षण है वो है समदर्शन। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि समदर्शन का मतलब समवर्तन नहीं है। जब हम व्यवहार करते हैं, ज्ञानी की दृष्टि तो समदर्शी ही होती है, सब कोई उतना ही सम्माननीय है, उतना ही उसका जो आत्म तत्व है उतना ही शुद्ध है, लेकिन व्यवहार हमेशा उपाधि के अनुसार होता है। पिता के साथ अलग व्यवहार, माता के साथ अलग व्यवहार, भाई के साथ अलग व्यवहार, पत्नी के साथ अलग व्यवहार, बहन के साथ अलग व्यवहार। उपाधि ही सम्माननीय होती है या भर्त्सनीय होती है। भगवान शंकराचार्य ने यहाँ भाष्य लिखा तो लिखा सम असमाभ्याम विषम समय पूजाता। सम असमाभ्याम विषम से पूजाता है। इति स्मृते ननु अभोज्यान्ना ते दोषवर्तन। जो सम्माननीय के साथ सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं और जो विषम गुणों वाले, यानी जो दुराचारियों के साथ सम्मान का व्यवहार करते हैं, जो सदाचारी के साथ सम्मान का व्यवहार नहीं करते और दुराचारी के साथ जो सम्मान का व्यवहार करते हैं, उनके घर का अन्न खाने योग्य नहीं होता है। ये लास्ट पैरा में लिखा इस 18वें श्लोक में। उनके घर का अन्न भोजन करने योग्य नहीं है, ये स्मृति का वचन है। क्यों? क्योंकि व्यवहार उपाधि को, आत्मा का आत्मा के साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता है। आत्मा तो एक अखंड, उसका क्या व्यवहार होगा। जब व्यवहार में उतरते हैं तो उपाधि को स्वीकृति दे के ही व्यवहार होता है, उपाधि के अनुसार होता है व्यवहार, उपाधि के साथ व्यवहार होता है, उपाधि के द्वारा व्यवहार होता है। कहते हैं कि देखो, जब गए वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जनक के दरबार में, तो तब कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि शादी तय हो चुकी है और अब इनको जो है भाई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये तो दामाद जी आ गए और ये ना, कुछ नहीं। वो तो एक सन्यासी वेश में गए थे और विश्वामित्र जी का नाम बहुत था संत के रूप में। तो जथा जोग मुनि आसन दीना, ये नहीं कि उनको जनरल पंक्ति में बिठा दिया कि भाई हाँ ठीक है आत्मदर्शी समदर्शी ना बन के, ना, जथा जोग मुनि, जो मुनियों के योग्य आसन था, और चूंकि वो उनके शिष्य के रूप में आए थे रामलक्ष्मण, इसलिए उनको भी उच्च आसन दिया और विश्वामित्र जी को उनके अनुकूल आसन दिया। जब राम जी लौट करके आए लंका से, पुष्पक विमान से उतरे, तो सारे ही लोग उनसे मिलने को आतुर थे। तो क्या सबसे एक प्रकार से नहीं मिले? गुरुओं से धनुष रख करके, चरण छू करके मिले, और किसी से गले मिले, तो किसी की तरफ देख करके मुस्कुरा दिया, तो किसी के जथा जोग सब मिले कृपाला। कहा जो जिस योग्य था उससे उस तरह से मिले, यानी व्यवहार उपाधि के अनुसार किया। माताओं से अलग ढंग से मिले, गुरुओं से अलग ढंग से मिले, प्रजाजनों से अलग ढंग से मिले, जथा जोग सब मिले। कहा उपाधि के अनुसार। ये हमको ध्यान रखना है कि पंडित समदर्शी होता है लेकिन समवर्ती नहीं होता है। ये नहीं कि गुरु जी मिले, कहा अब तो हम भी आत्मज्ञानी हो, गुरु भी ना, तुम चाहें जो हो जाओ, गुरु के तो तुमको चरण छूने ही पड़ेंगे
और इसी तरह के पिता के चरण छूने ही पड़ेंगे, तुम चाहे जितने बड़े विद्वान हो जाओ। तो विषम नहीं, जो यहाँ कहा कि और अगर ज्ञान का संस्कार पक्का है, जिस समय दृढ़ बोध हो गया आत्मस्वरूप में, उस समय प्रतीति, वो दृढ़ बोध कब कहा जाएगा? जब प्रतीति आपको धोखा न दे पाए। जैसे जाग जाने के बाद सपने की कोई चीज आपको धोखा नहीं दे सकती है कि भाई ये चीज हो जाती तो ज्यादा अच्छा ना, आप जान जाते हैं कि वहां ना कुछ ग्राह्य था ना त्याज्य था, वो पूरी स्टेट ही त्याज्य थी, ड्रीम स्टेट ही त्याज्य थी, और वो आपने त्याग दी तो बात खत्म हो गई। वहां एक एक चीज नहीं कि वो चीज छोड़ देते, वो चीज नहीं, ना, कुछ ऐसे ही ये जागृत अवस्था है। आत्मबोध में यहां से कुछ ले करके नहीं जा सकते, ना कुछ ले जाने लायक है, यहाँ ना कुछ त्याज्य है और ना कुछ ग्राह्य है। कुछ ग्राह्य त्याज्य नहीं है, कोई चीज राग द्वेष करने वाली नहीं है, कोई चीज सुखद दुखद नहीं है, आप तो आनंद स्वरूप हो। ये वो तो जिस समय आप मोह निशा में अज्ञान की नींद सो रहे थे, उस समय ही ये सब चीजें द्वंद्व सता रहा था। वहां तो अद्वैत तत्व है, वहां द्वंद्व नाम की चीज नहीं है। 19वें श्लोक में कहते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इहैव तैर्जितः सर्गो, जो इस प्रकार के तय माने जो समदर्शी महात्मा हैं, 18वां श्लोक के जो समदर्शी हैं तय, उन समदर्शी महात्माओं ने क्या किया? पूरे संसार, सर्गो, पूरे संसार को ही जीत लिया, पूरी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था को ही जैसे जीत लिया। ये तो आने जाने वाली थी, ये इसमें से त्रिकालेति तिष्ठति कोई नहीं थी, इसलिए सत्य भी नहीं थी। जागृत भी आने जाने वाली है, स्वप्न भी, दो अवस्थाओं को हटा के ही तीसरी आती है, और जो तीनों कालों में नहीं है वो सत्य नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि जागृत बहुत, सुषुप्ति का बड़ा महत्व है। मांडूक्य उपनिषद में गौड़पादाचार्य ने सुषुप्त अवस्था पे 2 श्लोक लिखे और इन पर एक जागृत और स्वप्न पे। तो कहा यह भी तैर्जितः सर्गो, इसी जीवन में, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत है कि मुक्ति होगी तो जीते जी होगी। मोह मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, साधो जीवत में। कई ये कहा जाता है कई संस्था, वो जब आप मरेंगे ना तो समझिए एकदम स्वर्ग बैकुंठ और जने कहाँ पहुंचा दिया जाएगा आपको ना। साधो जीवत में कर आशा। प्रस्थानत्रयी का सिद्धांत क्या है कि मुक्ति अगर है तो जीते जी है, जीवन मुक्ति होनी चाहिए। आपको उस शांति, उस आनंद, उस अखंड तत्व का एहसास होना चाहिए जीते जी, यहीं इसी जन्म में। क्योंकि जब आप सपने से जाग जाते हैं तो ये थोड़े है कि मरने के बाद मालूम पड़ेगा कि सपने से जाग गए। बिल्कुल जब जाग गए तो तुरंत मालूम पड़ा कि जाग गए। ऐसे ही जब आत्मा में जाग जाएंगे तो एकदम मालूम, आपको भी मालूम पड़ेगा और दूसरों को भी मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हैं? वो जो है हमेशा उसकी महक फैल जाती है। जब कोई ज्ञानी संत इस धरती पर जहां जहां चलता है तो कहा कबीरा संगति साधु की जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। तो उस ब्रह्मज्ञानी संत के अंदर से इस प्रकार की सुगंध फैलती है ज्ञान के रूप में कि वो अगर न भी बोले, वो न भी कुछ ऐसा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए, तो भी जो है उसके अंदर उसकी तृप्ति तो उसके जीवन को आनंद देने वाली बनेगी, औरों को भी आनंद देने वाली बनेगी। कहा यह तैर्जितः सर्गो, उन समदर्शी ब्राह्मणों ने, बोध प्राप्त ब्राह्मणों ने यहीं जीत लिया जैसे संसरण को, संपूर्ण संसार को। येषाम साम्य स्थितम मन, जिसका मन समता में स्थित हो गया। समत्वम योग उच्यते, भगवान शुरू से कह रहे हैं समता को ही योग कहते हैं।
जिनका उस सम, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, ब्रह्म ही निर्दोष है और ब्रह्म ही सम है। क्योंकि ये जब उपाधि के धर्म, हम ये उपाधि हमेशा सदोष है, ये तो ओंकार स्वरूप को जीव स्वरूप बना देगी, ये तो ब्रह्म चेतन को जीव चेतन बना देगी, जो कि सबसे बड़ा दोष है। ब्रह्म ही निर्दोष है, क्योंकि ब्रह्म एक अखंड सर्वव्यापक है, उसको न इच्छाओं का दोष लगा है, न वासनाओं का दोष लगा है, न वो अपने को जीवत्व के दोष में बंधा पड़ा है। वो निर्दोष है, आत्मा दोषों से बिल्कुल निर्लिप्त है। क्योंकि दोष हमेशा क्या होता है, जब दूसरी चीज की मिलावट होती है तब दोष होता है, और आत्मा की समसत्ता कोई चीज है ही नहीं, तो उसमें मिलावट का दोष आएगा कहाँ से? सत्य में माया की मिलावट नहीं हो सकती है, माया उपाधि जरूर हो सकती है। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, चूंकि वो निर्दोष और सम ब्रह्म में स्थित हो गया है, वो उपाधि के मिथ्यात्व को उसने देख लिया और उपहित में ही उसका मन अब स्थित रहता है। वो जान गया कि ये उपाधियां जो भेद बुद्धि पैदा कर रही थीं, इस उपाधियों में कोई सार तत्व नहीं था, ये निहसार थी, निहसत्व थी, माइक थी, प्रतीति मात्र थी, आभास मात्र थी। इनको सत्ता देने वाला तो शुद्ध चेतन था, जो हमारा स्वरूप है, जिसमें वो दृढ़ता से स्थित हो गया। ब्रह्मणि ते स्थिता, वो ब्रह्म में चूंकि स्थित है और ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो उसने यहीं जीवन को भी जीत लिया, मरण को भी जीत लिया, उसने मानो तीनों लोगों को जीत लिया। इसीलिए कहते हैं सत्य में जो स्थित हो जाता है, ब्रह्म तत्व के बोध के सत्य में, तो वो तो जो है फिर यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदौ नूनम मणि महिषा पंचकम, वो तो देवताओं का राजा इंद्र भी उसको प्रणाम करता है, उसके पदों का वंदन करता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी उपलब्धि है, सर्वोच्च वो सत्य उपलब्धि है, कोई माया की उपलब्धि नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 19वें श्लोक में कहा कि जो ज्ञानी है ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है और उसने अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ये आज तो समय हो गया 5:15, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली कक्षा में फिर हम 20वें श्लोक से प्रारंभ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।